Good morning, 7th class. In last video, we discussed about weather, climate and adaptation of animal to climate. ठीक है, तो लास्ट वीडियो में हमने लेसन 7 स्टार्ट किया था जो 7th क्लास का है. ठीक है, तो उसमें हमने वेदर को डिस्कस किया कि वेदर हमारे पास क्या होता है एंड कैसे हम वेदर को मेजर करते हैं. हमारे पास मैक्सिमम और मिनिमम टेम्परेचर क्या होता है वो भी हमने रीड किया एंड हम किसी भी वेदर के टेम्परेचर को कैसे वहाँ पर नोट करते हैं वो हमने डिस्कस किया. ठीक है, सन से हमारे पास हीट कैसे आती है, एनर्जी हमें कैसे मिलती है, तो वो हमने डिस्कस किया. इन दिस वीडियो वी डिस्कस अबाउट क्लाइमेट. इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि क्लाइमेट हमारे पास क्या होता है एंड कैसे हम किसी भी प्लेस के क्लाइमेट को डिफाइन करते हैं. ठीक है, तो मेट्रोलॉजिस्ट रिकॉर्ड द वेदर एवरी डे. मेट्रोलॉजिस्ट क्या करते हैं, मतलब एवरी डे का वेदर नोट करते हैं. मौसम कैसा है. द रिकॉर्ड ऑफ द वेदर मे हैव बीन प्रीसेट्स फॉर द पास्ट सेवरल डिकेड्स. मतलब कि वेदर को हम कैसे नोट करते हैं, पिछले जितने भी हमारे दिन हैं, महीने हैं, उनके अकॉर्डिंग नोट करते हैं. तो यही हमें, मतलब वेदर की जो रिपोर्ट है वही हमें हेल्प करती है किसी भी प्लेस के क्लाइमेट को फाइंड करने में. तो द एवरेज वेदर पैटर्न टेक ओवर ए लॉन्ग टाइम. मतलब कि वेदर को नोट करने के लिए हमें बहुत लंबा टाइम लगता है. मान लेते हैं कि 25 ईयर लगते हैं. इट इज कॉल्ड द क्लाइमेट ऑफ दैट प्लेस. अगर हम किसी भी प्लेस का वेदर नोट करते हैं 25 ईयर तक और उसका जो एवरेज फाइंड करते हैं तो वो हमारा क्या कहलाता है, वहां का क्लाइमेट कहलाता है. इफ वी फाइंड दैट टेम्परेचर एट, मतलब किसी भी प्लेस का हाई है, मोस्ट ऑफ द टाइम हाई रहता है, तो वहाँ के हम क्लाइमेट को कैसा कहेंगे, हॉट कहेंगे. इज देयर ऑल्सो हैवी रेन ऑन मोस्ट ऑफ द डे इन द सेम प्लेस. अगर उसी प्लेस पर, देन वी कैन से द क्लाइमेट ऑफ दैट प्लेस इज हॉट एंड वेट. अगर किसी प्लेस का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई रहता है तो उसे हम वहाँ का क्या कहते हैं कि वहाँ का क्लाइमेट क्या है, हॉट है. अगर वहाँ पर कंटिन्यूसली रेन फॉल होती है मोस्ट ऑफ द डेज तो हम वहाँ का क्लाइमेट कैसा कहते हैं, हॉट एंड वेट कहते हैं. अब हमें नेक्स्ट यहाँ पर क्या है, 2 टेबल गिवन है. एक में 7.2 जो श्रीनगर में जम्मू एंड कश्मीर का टेम्परेचर नोट किया है, डेली का टेम्परेचर, मैक्सिमम टेम्परेचर क्या है एंड मिनिमम टेम्परेचर क्या है एंड वहाँ की रेनफॉल क्या है. सिमिलरली हमारे पास त्रिवंतपुरम या केरला का वहाँ पर क्या है, टेम्परेचर गिवन है, डेली का टेम्परेचर एंड मैक्सिमम एंड मिनिमम टेम्परेचर एंड रेनफॉल गिवन है. तो हम रीड करते हैं हमें क्या गिवन है. वी हैव गिवन द क्लाइमेटिक कंडीशन एट 2 प्लेस इन इंडिया. द मीन टेम्परेचर फॉर गिवन मंथ इज फाउंड इन 2 स्टेप. फर्स्ट वी फाइंड द एवरेज टेम्परेचर रिकॉर्डिंग ड्यूरिंग द मंथ, कि मंथ में हम यहाँ पर रिकॉर्ड करते हैं. सेकेंड वी कैलकुलेट द एवरेज ऑफ सच एवरेज टेम्परेचर ओवर मैनी ईयर दैट कोज गिव्स द मीन टेम्परेचर. मतलब कि अगर हम उसका ऐड करके उसे टोटल से डिवाइड करते हैं तो उसका क्या निकलाता है, मीन टेम्परेचर. द 2 प्लेस आर श्रीनगर इन जम्मू एंड कश्मीर एंड त्रिवंतपुरम इन केरला में हमें गिवन है. देन हम यहाँ पर कंपेयर करते हैं कि जनवरी में डेली कम श्रीनगर में टेम्परेचर क्या है, -2.3 डिग्री, लेकिन डेली का टेम्परेचर त्रिवंतपुरम में क्या है, 22.2. यहाँ पे हम देख रहे हैं कि हमारे पास 2.2 से लेकर 1.6 तक टेम्परेचर है, लेकिन यहाँ पर तो 22 से लेकर 22.6 तक है. दैट मीन्स यहाँ का मिनिमम टेम्परेचर ये है. एंड जनवरी में अगर श्रीनगर की बात करते हैं 4.7 है एंड यहाँ पर क्या 31.5. दैट मीन्स श्रीनगर का टेम्परेचर क्या है, यहाँ पर कम है. अगर टेम्परेचर कम है तो वहाँ का क्लाइमेट कैसा मिलेगा, कोल्ड मिलेगा. लेकिन त्रिवंतपुरम का टेम्परेचर ज़्यादा है तो वहाँ का क्लाइमेट हमें क्या मिलेगा, हॉट मिलेगा. By looking at table 7.2 and 7.3, we have easily see the difference in the climate of the Jammu and Kashmir and Kerala. We can see the Kerala is very hot क्योंकि temperature बहुत ज़्यादा है and wet in comparison to Jammu and Kashmir which has moderately hot and wet climate for part of the year. Similar data for western रीजन ऑफ द इंडिया. फॉर एग्जाम्पल राजस्थान विल बी सो दैट टेम्परेचर इज हाई, क्योंकि राजस्थान का टेम्परेचर क्या होता है, हाई होता है ड्यूरिंग मोस्ट पार्ट ऑफ द ईयर, बट ड्यूरिंग विंटर विच लास्ट
ओनली फॉर ए फ्यू मंथ द टेम्परेचर इज क्वाइट लो, लेकिन वहां पर क्या है, लास्ट डे में टेम्परेचर बहुत ज्यादा कम होता है। दिस रीजन रिसीव वेरी लिटिल रेनफॉल, बारिश भी बहुत ज्यादा कम होती है। दिस इज द टिपिकल डेजर्ट क्लाइमेट, इट इज हॉट एंड ड्राई। तो राजस्थान का एरिया हमारा क्या है, हॉट एंड ड्राई है, गर्म भी रहता है एंड ड्राई भी, क्योंकि बारिश भी कम होती है। द नॉर्थन ईस्टर्न इंडिया रिसीव करती है रेन फॉर मेजर पार्ट ऑफ द ईयर, इसीलिए देयरफॉर वी कैन से दैट क्लाइमेट ऑफ द नॉर्थन ईस्ट इज वेट, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम वहां पर क्या होती है, बारिश होती है, इसीलिए वहां का क्लाइमेट क्या है, वेट है। वहां का क्लाइमेट क्या है, वेट है। इस चैप्टर के हमने 2 पार्ट रीड कर लिए हैं, कि जैसे कि हमारे पास वहां का क्लाइमेट और वेदर क्या था हम रीड कर चुके हैं। क्लाइमेट हमें पता है, क्लाइमेट को हम कैसे नोट करते हैं। अब हमें क्या देखना है कि क्लाइमेट एंड अडेप्टेशन हमारे पास क्या होता है। क्लाइमेट हैज ए प्रोफाउंड इफेक्ट ऑन ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है। क्लाइमेट का इंपॉर्टेंट इफेक्ट आता है किसका, पर ऑर्गेनिज्म पर, क्योंकि हम है पोलर रीजन में नहीं रह सकते, क्योंकि वहां पर ठंड बहुत ज्यादा होती है। एंड पोलर रीजन के जो एनिमल्स है वो यहाँ पर नहीं रह सकते, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज्यादा गर्मी है। एनिमल आर अडप्टेड टू सर्वाइव इन कंडीशन इन विच दे लिव, एनिमल्स को रहने के लिए उनके अकॉर्डिंग उन्हें कंडीशन चाहिए। एनिमल लिविंग इन वेरी कोल्ड एंड हॉट क्लाइमेट मस्ट पोसेस स्पेशल फीचर टू प्रोटेक्ट देमसेल्व्स अगेंस्ट द एक्सट्रीम कोल्ड और हीट। मतलब किसी भी एनिमल को अगर वो किसी मतलब कोल्ड रीजन में रहते हैं तो उसी टाइप के उसके फीचर होते हैं, गुण होते हैं उसमें। रिकॉल फ्रॉम चैप्टर 9 ऑफ यूर क्लास 6, मतलब 6th क्लास में हमने रीड किया है कि अडेप्टेशन क्या होता है, कि वहाँ पे मतलब कि डिफरेंट टाइप के अडेप्टेशन, इन्वायरमेंट में रहने के लिए हमारे पास डिफरेंट टाइप के फीचर होते हैं। तो फीचर एंड हैबिटेट्स क्या करते हैं, दैट हेल्प एनिमल को टू अडप्ट देयर सराउंडिंग एज ए रिजल्ट ऑफ द प्रोसेस करते हैं इवोल्यूशन। मतलब अडेप्टेशन ही क्या है, अडेप्टेशन किसी भी टाइप के अडेप्टेशन में रहने के लिए उनके फीचर, उनके गुण और उनके जो लक्षण है वो हेल्प करते हैं वहां पर रहने के लिए। इन चैप्टर 9 यू विल लर्न अबाउट द इफेक्ट ऑफ वेदर एंड क्लाइमेट ऑन द सोइल। चैप्टर 9 में हम क्या रीड करेंगे कि हमारे वेदर का जो हमारी वेदर और क्लाइमेट का हमारी सोइल, मिट्टी पर क्या इफेक्ट होता है। हियर वी विल स्टडी द इफेक्ट ऑफ क्लाइमेट ऑन द एनिमल। हम वहाँ इसमें क्या हम रीड करेंगे कि हमारे क्लाइमेट का एनिमल्स पर क्या इफेक्ट होता है। लेकिन इन क्लास 6 यू हैव रीड अबाउट द अडेप्टेशन ऑफ एनिमल टू सर्टेन हैबिटेट। हमने क्लास 6 में क्या रीड किया है कि कुछ एक एनिमल पर क्लाइमेट का अडेप्टेशन का इफेक्ट रीड किया है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम यहाँ पर बात करते हैं अडेप्टेशन ऑफ एनिमल टू क्लाइमेटिक कंडीशन, वी डिस्कस ओनली एनिमल लिविंग इन द पोलर रीजन एंड ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 2 टाइप के एनिमल्स की बात करेंगे कि एनिमल लिविंग इन पोलर रीजन एंड एनिमल्स जो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में रहते हैं। एज द नेम सजेस्ट दैट पोलर रीजन का मतलब क्या है, जो कहाँ पर है, सिचुएटेड नियर द पोल्स, जो पोल्स के नियर है, लाइक नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल के नियर जो है वहां पर किस टाइप के एनिमल रहते हैं। सम वेल नोन कंट्रीज दैट बिलोंग टू पोलर रीजन, मतलब कि जो पोलर रीजन के नियर बाय जो कंट्री है, लाइक कनाडा है, ग्रीनलैंड है, आइसलैंड है, नॉर्वे है, स्वीडन है, फिनलैंड है, अल्साका है इन यूएसए एंड साइबेरियन रीजन ऑफ रसिया है। तो ये क्या है, पोलर रीजन की कुछ एक कंट्री है, ठीक है। नाउ स्टूडेंट, एग्जाम्पल ऑफ सम कंट्रीज वेयर ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट कहाँ कहाँ पर है, इंडिया में है, मलेशिया में है, इंडोनेशिया, ब्राजील, रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, केनिया, युगांडा एंड निजेरिया में क्या है हमारे पास ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट रीजन है। तो वहां पर किस टाइप के एनिमल रहते हैं एंड कैसे रहते हैं। देन हमारे पास क्या है, यहाँ पर एक्टिविटी 7.2 है, ठीक है। इसके लिए हमें क्या करना है, इसके लिए हमें एक मैप लेना है एंड उस मैप में हमें पोलर रीजन और ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट रीजन को, पोलर रीजन को ब्लू से एंड ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट को रेड पेन से हमें मार्क करना है या मार्कर से मार्क करना है। तो फर्स्ट हम स्टार्ट करते हैं कि पोलर रीजन पे हमारे पास क्या क्या होता है।
पोलर रीजन रिप्रेजेंट करता है एन एक्सट्रीम क्लाइमेट, दीज रीजन आर कवर्ड विद स्नो एंड इट इज वेरी कोल्ड फॉर मोस्ट ऑफ पार्ट ऑफ द ईयर, मतलब कि ईयर के मोस्ट ऑफ द पार्ट में स्नो से कवर रहता है। फॉर 6 months द सन डज नॉट सेट एट द पोल वाइल फॉर अदर 6 months द सन डज नॉट राइज, मतलब कि 6 मंथ में सनराइज होता है एंड 6 मंथ में ही सन सेट होता है। इन विंटर द टेम्परेचर कैन एज लो, मतलब कि विंटर में टेम्परेचर कितना होता है -37 डिग्री सेल्सियस। एनिमल लिविंग देयर हैव अडेप्टेड टू सर्व दिस कंडीशन, मतलब इसी टाइप के एनिमल रहते हैं जो इन कंडीशन को सहन कर सकते हैं। लेट अस see how they are adapted by considering the example of polar bear and penguins। तो पोलर रीजन के लिए हम यहाँ पर 2 टाइप्स के एनिमल्स की बात करेंगे, पोलर बियर एंड पेंगुइन्स। पोलर बियर, सबसे पहले हम बात करते हैं पोलर बियर। पोलर बियर है व्हाइट फर, सबसे पहले उन पर व्हाइट फर होते हैं, सो दे आर नॉट इजीली, अगर व्हाइट फर है तो स्नो में हम इजीली विजिबल नहीं कर पाते इन स्नोई व्हाइट बैकग्राउंड। इट प्रोटेक्ट, अब ये क्या है, जो व्हाइट जो इनके फर होते हैं, जो व्हाइट इनके बाल होते हैं, ये प्रोटेक्ट करते हैं फ्रॉम द, किससे प्रोटेक्ट करते हैं ये इन्हें प्रीडेटर, मतलब कि इनके शिकारियों से इनकी हेल्प करते हैं। इट ऑल्सो हेल्प देम इन कैचिंग देयर प्रे, मतलब कि इनके शिकार के लिए भी क्या करते हैं, इनकी हेल्प करते हैं। टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम एक्सट्रीम कोल्ड दे हैव थिक लेयर ऑफ फर, मतलब कि ठंड से बचाने के लिए इन पर लेयर्स होती हैं। दे ऑल्सो हैव ए लेयर ऑफ फैट अंडर द स्किन, इनकी जो अपर लेयर होती है उसके नीचे क्या होता है, फैट की एक लेयर होती है जो इनको ठंड से प्रोटेक्ट करती है। इन फैक्ट दे आर ऑल्सो वेल इंसुलेटेड। इंसुलेटेड जैसे कि हमने हीट वाले चैप्टर में रीड किया था कि मतलब कि जो हीट को पास नहीं होने देती, मतलब कि ये अपनी बॉडी की गर्मी को बाहर नहीं निकलने देते, जिसके कारण इनको ठंड नहीं लगती। दैट दे हैव टू मूव स्लोली एंड रेस्ट ऑफ्टन टू अवॉइड गेटिंग ओवर हीटेड। फिजिकल एक्टिविटी ऑन वार्म डेज, मतलब कि गर्म दिनों में कूलिंग। सो द पोलर बियर गोज फॉर स्विमिंग, ये क्या स्विमिंग के लिए स्विमिंग करते हैं। इट इज ए गुड स्विमर, ये क्या होते हैं, बहुत अच्छे ही स्विमर होते हैं। इट्स पाव्स आर वाइड एंड लार्ज, मतलब कि इनके जो पंजे होते हैं वो बहुत ज्यादा चौड़े और बड़े होते हैं, जो किस में हेल्प करते हैं, विच हेल्प इट नॉट ओनली टू स्विम, ये इन्हें तैरने में ही हेल्प नहीं करते बट ऑल्सो वॉक विद ईज इन द स्नो, ये बर्फ में इन्हें चलने में भी हेल्प करते हैं। वाइल स्विमिंग अंडर वाटर इट कैन क्लोज इट्स नोस्ट्रिल एंड रिमेन अंडर वाटर फॉर लॉन्ग टाइम, मतलब ये पानी के अंदर अपनी नाक को बंद करके लंबे टाइम तक रह सकते हैं। इट हैज ए स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ स्मेल सो दैट इट कैन कैच इट्स प्रे फॉर फूड, मतलब कि इनकी जो मतलब कि सूंघने की जो शक्ति है वो भी बहुत ज्यादा होती है, जिसके कारण इनको फूड इजीली मिल जाता है। वी कैन अंडरस्टैंड द एडेप्टेशन फॉर पोलर बियर विद द हेल्प ऑफ फ्लो चार्ट। अब हमें पोलर बियर, मतलब कि यहाँ पर पोलर बियर कैसे स्नो में रहता है उसके लिए हमें एक फ्लो चार्ट गिवन है। तो सबसे पहले क्या है, द व्हाइट फर इज नॉट इजीली अवेलेबल इन द स्नोई व्हाइट बैकग्राउंड, मतलब कि व्हाइट ही फर होते हैं, व्हाइट ही स्नो होती है, इसलिए विजिबल नहीं होते। इनके पास क्या होता है, इट हैज ए वेरी स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ स्मेल, स्मेल की बहुत ज्यादा, मतलब कि इनको अगर मतलब हल्की सी भी स्मेल मिलती है तो इनके पास ये इजीली फूड को गेन कर सकते हैं। इट हेल्प टू बियर टू लोकेट द कैच, इनके पास मतलब कि ये कैपेबिलिटी होती है। इट हैज लॉन्ग कर्व्ड एंड शार्प क्लाउज होते हैं। इट हेल्प्स टू वॉक ऑन आइस, मतलब कि ये जो है ये किस में हेल्प करते हैं, चलने में हेल्प करते हैं। इनकी स्किन के नीचे एक लेयर होती है फैट की, जो क्या करती है, द फैट इंसुलेट इट्स बॉडी फ्रॉम द कोल्ड एंड कीप, एंड इनको क्या करती है, गर्म रखती है। इट हैज ए थिक लेयर ऑफ फर, मतलब कि इनके जो फर होते हैं वो क्या करते हैं, इट कीप इट वार्म इन कोल्ड वेदर, मतलब कि ठंड के दिनों में इन्हें गर्म रखते हैं। ठीक है। इट्स प्रीडेटर एंड प्रे आर अनएबल टू सी, मतलब कि इनके व्हाइट फर इनकी स्नो के साथ मैच हो जाते हैं, जिसके कारण इनके जो शिकारी होते हैं वो इन्हें इजीली नहीं मार सकते। दूसरा हमारे पास यहाँ पर एग्जाम्पल क्या है, अनदर वेल नोन एनिमल लिविंग इन द पोलर रीजन इज द पेंगुइन। दूसरा क्या है हमारे पास, पेंगुइन है। इट इज ऑल्सो व्हाइट एंड मस्ट वेल व्हाइट बैकग्राउंड, ये भी क्या होता है, व्हाइट बैकग्राउंड होता है इस पर भी। इट ऑल्सो हैज ए थिक स्किन एंड ए लोट ऑफ फैट टू प्रोटेक्ट इट फ्रॉम कोल्ड, मतलब कि ठंड से बचाने के लिए इनकी स्किन भी मोटी होती है। यू मे हैव सीन पिक्चर्स ऑफ पेंगुइन हंडल टुगेदर, मतलब यहाँ पर क्या है, पेंगुइन्स गिवन है। दिस दे डू कीप वार्म, मतलब एक दूसरे से चिपक के इसलिए रहते हैं क्योंकि ये इन्हें गर्म रखते हैं। रिकॉल हाउ वार्म यू फील व्हेन यू आर इन
होल फुल ऑफ द मतलब कि पीपल, मतलब कि अगर एक रूम है, अगर उसमें नंबर ऑफ पर्सन्स है तो वहाँ पर हमें क्या है, गर्मी लगती है, मतलब कि ठंड कम लगती है, ठीक है। तो वैसे ही पेंगुइन भी झुंड बना के रहते हैं। सो स्टूडेंट, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि हमारे पास ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट क्या होता है। सो थैंक यू स्टूडेंट एंड हैव ए नाइस डे। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो स्टूडेंट लाइक, कमेंट एंड शेयर जरूर करना।